हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। द्वारका धाम की जय। तुलसी माई की जय। गंगा यमुना माई की जय। गंगा माई की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आज हम लोग भगवद गीता के अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। जो पुरुषोत्तम महीना चालू है और पुरुषोत्तम महीने में हर व्यक्ति ने भगवद गीता का 15वां अध्याय पढ़ना चाहिए और उसमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैसा तो हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, लेकिन याद से इस पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम जो 15वां जो अध्याय है पुरुषोत्तम योग, बल्कि वो पढ़ना जरूरी है।
अह वैशानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितां प्राणापासन समायुक्त पच्चाम्यन्न चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैष्णव नर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। भगवान क्या बोलते हैं, मैं हर व्यक्ति के पेट के अंदर रह के जो आप जो भी खाते हैं वो खाने का जो पचाने का काम कौन करता है, यकृत में तो मैं करता हूँ। तो कई तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय मतलब पेट में अग्नि होती है जो वहाँ पहुँचने भोजन को पचाती है, भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों में भी बृहदारण्यक उपनिषद में 5वें स्कंद में 9वें अध्याय में पहले श्लोक में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्निरूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयम अग्नि वेशानवरो योयमस्त पुरुषे एने दमंत्र उच्यते। अयम अग्नि वैश्वानरो यो यमत्थ पुषे येने दमन्न पुच्यते। चूँकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते और वे ही पचाते हैं और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में पहले स्कंद में 2 अध्याय में 27वां श्लोक भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादिभोनंत प्रतिष्ठानांच, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के भीतर रूप में आमाशय में भी उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं मतलब पानी के जैसे होते हैं, कुछ चबाए जाते हैं जो भोज्य के जैसे होते हैं, थोड़े से नरम, कुछ चाटे जाते हैं जो खाली इसके मध के जैसे होते हैं लेह, तथा कुछ चूसे जाते हैं मतलब बर्फ़ में जैसा श्वास रहता है और वो जैसा चूसते वैसा चोस्त, मतलब भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पाचक शक्ति है। सर्वश्चाह हदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान मपोहन वेदैच्छ सर्वे रहमेव वेदो वेदांत विवेद चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीम हूँ और मुझे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, परमेश्वर परमात्मा के रूप में जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक
ज्ञान तथा स्मृति मतलब बुद्धि आणि बुद्धि और स्मरण शक्ति स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। मतलब स्मरण शक्ति बोलते हैं, और बुद्धिमत्ता मतलब याददाश्त मतलब आपण बोलतो त्याला स्मृती बोलतात, आणि ज्ञान मतलब ज्ञान हे बुद्धी असते। तर ही दोन्ही कार्य भगवानच्या सानिध्यामध्येच होतात, तेच करतात। वही करते हैं जो मतलब भगवान यही बोलते हैं कि बुद्धि भी मैं ही चलाता हूँ, और स्मृति मतलब याद करके भी मैं ही देता हूँ। हम लोग कभी कभी सोचते हैं अरे यार मेरी बुद्धि नहीं चलती है, अरे यार मेरे वो दिमाग में ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप चल बिचल हो, और चल बिचल होने के बाद मन स्थिर नहीं, मतलब भगवान के ऊपर आपका ध्यान नहीं, भक्ति के ऊपर आपका ध्यान नहीं, या जो कुछ कर रहे हो आपके आत्मा को ना समझ के कर रहे हो। मन चंचल है, हवा से भी हजारों लाखों गुना चंचल है, लेकिन उसका हमें नहीं सुनना चाहिए। उसका सुनने के वजह से हम हमारे सब सपने मतलब सब विचार और सब मनोकामनाएं पूर्णता क्रैश करते हैं, मतलब खराब करते हैं। तो यही बात है। तो यहाँ कहा गया है भगवान बुद्धि में और स्मृति में भी प्रदान करते हैं, देते हैं, लेकिन वह विगत जीवन विषय में भूलता रहता है। मतलब मनुष्य प्राणी का स्वभाव है कि उसको भूलना। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वे वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके, भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं, और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवतम के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक है, उसके कार्यकलापों के साक्षी है, तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक है। वे बद्ध जीव दूसरा पूज्य है। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणम प्रद तथा सर्वदयामय हैं। अंतता प्रविष्ट महा शांता जनानाम अंता प्रविष्टा शांता जनानाम। जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पुनर्जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वे समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। यो सौ सर्व वेदो गीयते। चारों वेदों वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को कैसा प्राप्त किया जा सकता है कि वैदिक साहित्य में
उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भक्तिमय पूजा के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। इसमें पहले स्कंद में, वेदांत सूत्र में पहले स्कंद में पहले अध्याय में 4वां श्लोक में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है कि ततु समन्वयात मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचाया जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों की ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टता परिभाषित किया है। इसमें क्या कहा गया है कि भगवान ही बुद्धि प्रदान करते हैं। कोई अगर चीज़ की ज़रूरत किसको होती तो भगवान ही उसके बुद्धि को चालना देते हैं, और किसी को अगर विस्मरण होता है तो उसमें स्मृति भगवान ही उसकी चल बिचल करते हैं। इसीलिए इधर बताया गया है कि जीव जो भूल जाता है तो भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वो अपने पुनर्जन्म के अपूर्ण कार्यों को फिर से करने लगता है। देखिए, मनुष्य जीवन में जो भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, वो उसका मरने के बाद उसका अगला जो योनि में जन्म होता है, तभी उसको वो बुद्धि रहती नहीं, वो तुरंत निकल जाती है। क्योंकि मनुष्य के सूक्ष्म जीव, आत्मा आणि अहंकार, सूक्ष्म शरीर, आत्मा आणि अहंकार, ये 3 चीज जीव के साथ जाते हैं, आत्मा के साथ जाते हैं। और आत्मा जो हो वो उसको कोई भी आदमी देख नहीं सकता, क्योंकि अपना जो बाल है वो बाल के 10,000 पीस के बराबर एक जो पीस होता है वो पीस आत्मा होता है। और वो आत्मा सबके शरीर में, मतलब कीटाणु रहे, मूंगी रहे, पाल, सरड़ा, घूस, मुंगूस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, पैरोट, पोपट, पीकॉक, 84 लक्ष योनि में 80 लक्ष योनि ये प्राणी हैं और 4 लाख प्राणी मनुष्य योनि के। तो इसमें सब में जो अंश है वो भगवान का अंश है, और भगवान ही उनका अंदर जो कुछ खाते हैं उसको पचाने का काम करते हैं, उनको वो जो कुछ काम करते हैं उसको बुद्धि देने का काम भगवान करते हैं। और उनको अगर कोई भूल जाता है आदमी तो उसके भूलने का काम भी भगवान ही करवाते हैं। अभी देखो, कोई व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि उनके पास अमाप पैसा रहता है, संपत्ति अमाप रहती है, लेकिन उनकी जो बच्चे होते हैं उनको तो कभी कभी देखो उनका चेहरा इतना छोटा सा रहेगा, बुद्धि एकदम छोटी रहेगा, तो वो ऐसे रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान उनके माता पिता के कर्म के अनुसार, देखो माता पिता का अगर कर्म मजबूत है तो बच्चे को उसका आशीर्वाद मिलता है, और बच्चे को माता पिता के आशीर्वाद के वजह से ही बच्चे आगे सक्सेस होते हैं और या असक्सेस होते हैं। अगर उसके माता पिता सही नहीं है वो डाउन पोजीशन में जाएगा। अगर उसके माता पिता सही है और भक्ति में तल्लीम है और भक्ति है तो उसके बच्चों को अच्छी तरह भगवान उसका रास्ता क्लियर करके उनको सक्सेस करते हैं, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद। क्योंकि उस बच्चे के प्रथम देवता कौन है, भगवान कौन है, माता पिता है। और माता पिता को वो भी अगर नहीं मानता है तो उसका वो गलती है, क्योंकि माता पिता के वजह से तो आज जो भी है माता पिता की वजह से, तो माता पिता का मान सम्मान प्रथम है, बाकी आजू बाजू बाकी सबका है। और इसीलिए माता, हर व्यक्ति जो घर में बच्चे हैं उस बच्चों ने अगर खुद को लाइफ में सक्सेस करने का स्वप्न साकार करना है
तो सुबह उठ के प्रथमता धरती माता को नमस्कार करना है और उसके बाद अपने माँ बाप को नमस्कार करना है और उसके बाद अपना बाकी का सब कार्यक्रम करना है। देखिए उसमें 3 महीने के अंदर उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता के बेसिस पे चल रहा है। और दूसरी बात, माँ बाप को उलट नहीं बोलना चाहिए, माँ बाप को कभी मारने के लिए नहीं जाना चाहिए, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये जो चीज़ है ये संस्कार संस्कृति की है। और ये जब बच्चा क्यों करता है, तो बच्चे को अलग लोगों के जो गलत संगति लगती है, तो गलत संगति में गलत विचार होते हैं और वो विचार में ये जब जाता है तो इसको भी लगता है मैं भी वो विचार आत्मसात करूँ, और वो विचार आत्मसात करने के लिए जाता है तभी उसको तकलीफ होती है। और तकलीफ करने के बाद वो बाजू वाले के पास दादागिरी नहीं करेगा, घर में ही करेगा। क्योंकि घर वाले बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दाल राइस, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा जो बोलते हैं, तो वही बात होती है। उनको लगता है कि घर के है ना, चलो वाना में कुछ भी करो तो चलेगा, तो ये बेकार है। तो बहुत से लोग ऐसे फंस जाते हैं अपने इस विचार में। तो कहने का मतलब है हमारे जो भी कुछ करते हैं वो भगवान करते हैं, और हम अंतर्यामी अगर बनना चाहते हैं तो हमें हृदय से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इधर क्या बताया है, भगवान केवल सर्वव्यापी है पर अपितु वे प्रत्येक के हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले भी है, न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भी पूजनीय हैं। और इसीलिए भगवान हर चीज़ में उनका वास्तव्य है। लेकिन हमें अगर सक्सेस होना है तो अपने सर के ऊपर बर्फ रखना चाहिए। कोई उलट बोलता है, कोई कुछ बोलता है, गलत बोलता है, तो हमें उसका उत्तर नहीं देना है। हमें हमारे चैंटिंग के ऊपर ध्यान देना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी कुछ करना नहीं। क्योंकि जब भक्त चैंटिंग करता है, भक्ति करता है, तो भगवान उसके बाजू में रहते हैं। क्योंकि जिधर संकीर्तन कीर्तन जब होता है ना, तो उसके जीव के अपन जब बोलते हैं ना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे जीव के ऊपर राधा कृष्ण नाचते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो ये जो भक्ति का जो आनंद है वो भक्त को उसी भक्त को मिलेगा जो भगवान के भक्ति में तल्लीन है। अगर जो तल्लीन नहीं है, उसका ध्यान भटक रहा है इधर उधर, उसका क्या हुआ, वो पैसा आया नहीं, वो मैं कार लेने वाला था, वो बराबर रेट बताया नहीं, वो रूम लेने वाला था, उसके पास गया तो रेट ज़्यादा बोल रहा है, उधर तो अच्छा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। ये चल बिचल का जो मन है ना, उसका मन वो नाटक कर रहा है भक्ति का। क्यों? नाटक के वजह से वो बाद में पछताएगा। भक्ति करने के टाइम पे मन में हजारों विचार आएंगे और मन को दूषित करेंगे, गलत बातें। लेकिन भक्त का काम है उस सब के ऊपर पैर दे के अपना भक्ति में आगे जाना है, तभी वो भक्त सक्सेस होता है, नहीं तो सक्सेस नहीं होता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारो देखो तारो कहो कृष्ण उपदेश। मतलब जो भी मिलेगा, जिसको जो भी मिलेगा, जो भी दिखेगा, उसको सीधा बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। उपदेश देते रहो, भगवत नाम देते रहो। जो बोलेगा तो उसका भला, नहीं बोलेगा तो उसका भला। हमारा सिद्धांत है भक्ति का प्रचार करो, तो हमारा सिद्धांत स्पष्ट पकड़ के चलना चाहिए और हमें भक्ति करनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि हमें सब कुछ भगवान ही देते हैं। तो अभी यहाँ जो भगवान बोलते हैं कि अपने शरीर के अंदर भोजन पचाने की जो क्रिया है भगवान करते हैं। देखिए, हम कभी कभी गलत कुछ खाते हैं ना, तो अपचन होता है। तो क्यों होता है? हम उसको कभी भी हम खाते हैं तो खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। उसके बाद 2 घंटे के बाद दूसरा कुछ है तो खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, पटापटा खाते हैं, वापस उसके और पानी पीते हैं। तो पानी पीने के बाद वो जो आग अंदर जो
ज्वलनशील जो होती है भट्टी, गर्म होती है, वो पानी पीने से ठंड हो जाती है। जब हम प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेने के टाइम पे हमारा सिद्धांत है, बीच में पानी अगर लेना है तो थोड़ा 2-3 बूंद पानी लेना है, क्योंकि ठसका लग गया, थोड़ा सा ले लो ठीक। लेकिन आप आधा गिलास पानी पियोगे तो जो खाया है वो पानी में हो जाएगा। तो भट्टी को ठंडी भट्टी होने से बाद, अभी स्टोव अगर ठंडा है और उसके ऊपर हम लोग खाना बनाने को जाएंगे तो बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि ठंडा है ना, गर्म नहीं। तो उसको जब हम बनाएंगे, स्टोव को जलाएंगे, वो आग जलेगी, उसके ऊपर बर्तन रखेंगे और उसमें जो भी बनाएंगे तो हमें बना के मिलेगा। तो भट्टी है अंदर, वो भगवान उसके अंदर है और वो ही हमारे शरीर को पचन क्रिया बनाते। तभी हमारा कहने का मतलब है, हमारी अगर शरीर अच्छा होने के लिए हमें सुबह उठ के योगा करना चाहिए, उसके बाद हमें पानी पीना चाहिए, उसके बाद हमें नेचुरल मतलब जो विधि है वो सब करके हमें चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग करने के बाद 8, 8:30, 9 बजे अपने को प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद लेने के टाइम पे पानी नहीं पीना है, 1 घंटे के बाद पानी पीना है। और वही प्रसाद में 2 घंटे का गैप रख के दूसरा प्रसाद अगर मिलता है तो लेना है, नहीं तो ले खा। तो बाद में जितने अभी बॉडी से ज़्यादा जो हो गए हैं, तो क्यों हो गए, उनका खाना हजम नहीं होता है। वो खाना किधर भी जाके डस्टिंग में जाता है इधर उधर, और वो बदन छूटता रहता है। उसको लगता है मैं कितना जाड़ा हुआ, जाड़ा हो, उसको उंगली लगाओ वो गिर जाएगा। क्यों? उसमें ताकत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम जो भी खाते हैं तो शांत मन करके, किसी के बारे में खाने के टाइम पे बात भी नहीं करना चाहिए। शांत मन रखे, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे मंत्र बोल के प्रसाद ग्रहण करके आराम से भले 10 मिनट का प्रसाद आधा घंटा में खाओ, वादा नहीं, लेकिन शांत चित्ता से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। किसी का फोन भी नहीं अटेंड करना चाहिए, किसी से बात भी नहीं करना चाहिए। तभी वो बराबर अपने अंदर यकृत में जाके पचन क्रिया अच्छी बनती है। बाद में अपचन होने से बाद डॉक्टर का फायदा करता है, डॉक्टर को खर्चा बढ़ता है। तो हम लोग ही डॉक्टर का घर कौन चलाता है? हम लोग चलाते हैं। वकील का घर कौन चलाता है? हम लोग चलाते हैं। पुलिस का घर कौन चलाता है? हम लोग चलाते हैं। देखिए, लाइफ में 3 चीज़ पे नहीं कभी जाना चाहिए, डॉक्टर, गैरेज, वकील, पुलिस। ये 4 जो चीज़ है ना, इसमें कभी जाना नहीं चाहिए। कि ये आदमी जैसा आता है उसको काटने को चालू करते हैं। क्योंकि जैसा देखो, डॉक्टर जब आदमी पेशेंट अगर अच्छा है, फिर भी डॉक्टर को अगर कर्जा है, तो डॉक्टर पेशेंट को क्या बोलता है, देखो आपके नस कितने ख़राब हो गए, आपको बाईपास करना पड़ेगा। मतलब 50,000 का अगर खर्चा है, इधर 10,000 का खर्चा, उसको 50,000 बोलेगा, और 50,000 का खर्चा है उसको 5 लाख बोलेगा, और वो कमाएगा। तो ऐसी चीटिंग होती है। जैसा कि गैरेज में जाएगा, जिसकी गाड़ी है, उसका थोड़ा सा पाइप है, कटिंग हुआ है, उसको ये कर सकता है, क्या वेल्डिंग कर सकता है या लगा सकता है। लेकिन वो बोलेगा नहीं, इसको पूरा बदलना पड़ेगा, ये नया किट लाना पड़ेगा। उसको खर्चे में अच्छी तरह डालता है, और डालेगा तो ऐसा है कि, और उसमें 1000 का अगर रहेगा तो 5000 का बिल बढ़ेगा, और 5000 का आएगा तो 15,000 का बिल बढ़ेगा गैरेज वाला। वकील के पास जाएगा तो छोटी सी चीज़ है, अगर उसको बोलेगा इसको रजिस्टर करो, इसका रजिस्ट्रेशन करना है, या फैमिली मैटर है या कुछ है, वो 1000 रुपये की फ़ी नहीं मांगेगा। वो बोलेगा 10,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, 1 लाख रुपया लगेगा, तो इतने दिन में मैं कवर कर दूँगा। ये बात है। तो भी गैरेज में गाड़ी जाती है तो वो हाल है, वकील के पास जाती है तो वो हाल, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हाल है। मतलब इसीलिए, और कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट का तो 1 महीने में फैसला होना चाहिए। वो 20 साल के बाद फैसला देगा, तब तक तुम आओ जाओ, तुम्हारी लाइफ चली गई फिर भी तुमको न्याय नहीं मिलेगा। ये चीज़ है। इसीलिए इनके नाद में जाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ये लोग खुद का पेट तुम्हारे को टांग के बना अपना पेट भरते हैं। इसीलिए
इन लोग के नाद में कभी जाना नहीं, और इन लोग से ज़्यादा दोस्ती भी नहीं करना चाहिए। पुलिस तो कभी किसी का दोस्त नहीं होता है, वकील भी किसी का दोस्त नहीं होता है, गैरेज वाला भी किसी का दोस्त नहीं होता। वो दोस्त होते हैं, डॉक्टर भी चोरों के दोस्त होते हैं, ईमानदारों के होएंगे ही नहीं हो, क्योंकि ना ईमानदारी से कमाएंगे तो भूखे मरेंगे। तो इसीलिए इन लोग के पास जाने के टाइम पे 10 बार सोचना चाहिए। हमारा पूरा भरोसा भगवान के ऊपर होना चाहिए। भगवान ही हमारे डॉक्टर है, भगवान ही हमारे वकील है, भगवान ही अपना कोर्ट है, भगवान ही अपना सब कुछ है। क्योंकि माता पिता गुरु बंधु मित्र मार्गदर्शक ये भगवान ही होते हैं। बाकी ये सब माया जाल है। माया जाल में सब लोग अपना फायदे के लिए यूज करते हैं। फायदा हो गया थ्रो कर दिया। टिश्यू पेपर का क्या हाल है, लिया, पोछा, मुंह नाक जो भी, अभी क्या जेब में थोड़ा रखता है, फेंक दिया। सेम पोजीशन आज मनुष्य की हो गई है। वो रिलेटिव रहे या मित्र रहे या आजू बाजू रहे, उस व्यक्ति का जब तक हमें फायदा है तब तो कितने प्यार मोहब्बत से बोलेंगे। देखो नया लड़का जब लड़कियों को पटाता है तभी वो कितना टाइम से फ़ोन करेगा, टाइम से बुलाएगा, टाइम से मैसेज भेजेगा। लेकिन वो उससे कितना 2 साल 5 साल जब तक शादी नहीं होता है तब तक उसको फॉलो बराबर करेगा। जिस दिन शादी हो गई, सुहागरात हो गई, हनीमून हो गया, अभी 2-4 महीने हो गए, उसके बाद देखो उसके टाइम बदलने का कैसा टाइम होता है। तो ऑटोमेटिक उसको थोड़ा क्रॉस करके साइड करने को चालू करता है, क्योंकि अपना सब कुछ भाग गया ना। अभी क्या है, अभी इससे मज़ा नहीं, अभी दूसरे को देखना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की आदत होती है। और कोई जो होते हैं तो अपना स्वार्थ साधने के लिए जब तक मिल रहा है तब तक, जिस दिन मिलता है। राजकारणी लोगों के तो नाज में कभी जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं कि गिरा तो भी टांग ऊपर, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि ये लोग अपने आदमी का कभी कांटा निकालेंगे किसको मालूम नहीं, घर के आदमी के साथ कभी स्वार्थ के लिए झगड़ा करेंगे, क्योंकि वो बताएंगे बड़ी बड़ी सपने, लेकिन स्वार्थ के लिए बनाए हैं। जिस दिन उसका स्वार्थ नहीं है उस दिन उधर जाएंगे नहीं। अभी इतने अगर ये राजकारणी हैं तो अपने बच्चों को आगे क्यों करते हैं, बाकी लोगों के बच्चों को क्यों नहीं करते हैं। हाँ, गरीब समाज में गरीब है, सुशिक्षित है, पढ़ा लिखा है, सेवा करने वाला है, उसको क्यों नहीं उठा के लेते हैं, क्योंकि उससे पैसा नहीं मिल रहा है ना, इधर से पैसा मिल रहा है। तो ये स्वार्थ है, ऐसे लोगों से लंबा रहना चाहिए। लेकिन भक्ति में दृढ़ता से धैर्यवान होके उत्साह पूर्वक भक्ति करके भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा रख के बिंदास चलना चाहिए। और वो हिसाब से हमें क्योंकि भगवान भक्त के साथ, भक्त के हृदय में रहते, तो भगवान कभी भक्त का बुरा सोचते ही नहीं, क्योंकि वो भक्त उसको भक्ति से बांध लेता है, तो भक्त के अधीन हो जाते हैं। बाकी कोई अधीन नहीं होगा। इस भौतिक संसार में सब स्वार्थ के लिए पड़े हैं, तो वो हिसाब से हमें सोच समझ के चलना चाहिए। नहीं तो हम लोगों के ग्राहक बन जाते हैं, और हाँ, हमारे वजह से वो अपना पेट भरता रहता है। आज चोरी डकैती, लूट मार, बहुत कुछ चल रहा है। चीटिंगबाजी तो बहुत ही होती है। अभी ऑनलाइन में कितनी चीटिंग होती है, कितने लोगों के करोड़ों रुपए ऑनलाइन में जाते हैं। तो ज़्यादा हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसी का सर के ऊपर लोड करके लेना है। हमारे को फ्री रहना है, किसी की अपेक्षा नहीं करनी है, किसी के अंदर पद के लिए लाचार नहीं होना है। भक्ति के लिए सुबह जल्दी उठ के माला के ऊपर लाचार होना है। लालच किसकी होनी चाहिए, ज़्यादा माला कैसा करूं, ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण कैसा करूं, ज़्यादा भगवान के ग्रंथ कैसे पढूं, इसकी लालच हमें होनी चाहिए, बाकी किसकी नहीं चाहिए। बाकी ये सब माया जाल है। हाँ, भगवान के नाम का अगर हम जप करते हैं, जैसा कि हम 16 माला किया, 16 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, 25 से 45 हो गया, 45 से 64 हो गया, अरे वाह 64 हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी श्रील प्रभुपाद जी से कहते थे कि जो व्यक्ति 64 माला के ऊपर जो करता है वो पाप नहीं करता है, और 64 माला के नीचे जो करता है वो सब पापी है। इसका मतलब क्या है, हमें पापी नहीं बनना है।
प्रभुपाद ने अपने ऊपर जवाबदारी लेके बोले कि जब आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट की इतना माला करने के लिए इतने घंटे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो भी प्रभुपाद ने बोला मैं सबकी जवाबदारी लेता हूँ, 16 माला करो। लेकिन अपने पास अगर टाइम ज़्यादा है तो हम 64 माला से ऊपर क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सिद्धांत है माला जप करना। हमारा भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान का नामस्मरण ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा उतना व्यक्ति फर्स्ट आता है। एक बार कंपटीशन था, तभी हमारे टेम्पल में कम से कम मेरे को लगता है 110 लोग रहेंगे, लेकिन उसमें कंपटीशन रखा था पूरे दिन में कितना कौन माला ज़्यादा करेगा। तो उस कंपटीशन में भी था। मैंने क्या किया था, सब लोग रात को सोए थे और मैं 1 बजे उठने के बाद 1 बजे से रात को 9 बजे तक मैं माला किया था। कितना किया था? 145 माला किया था। 145 माला करने के बाद 9:30 बजे सोया, 9:30 10 बजे। तो रात को 1 बजे से दूसरे दिन रात को 9:45 बजे तक ये 145 माला किया था और सबसे 1 नंबर आया था मेरा। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है भक्ति हम कैसे करेंगे। तो हर व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए मेरा 16 हो गया अभी बाजू करो। जिधर तुम चलते हो, जिधर तुम घूमते हो, हम आपके हाथ में माला होनी चाहिए और वो चैंटिंग मुंह में नाम रहना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। कोई हंसेगा, कोई रोएगा, उससे तुमको कुछ लेन देन नहीं है। धोती पहनो, चैंटिंग करो। माता जी लोगों ने साड़ी पहनो, चैंटिंग करो। वो बाकी के ड्रेस पहन के कुछ फ़ायदा नहीं। हाँ, राधा रानी ड्रेस या साड़ी पहनना जरूरी है और प्रभु जी ने धोती पहनना जरूरी है। धोती पहन के तिलक लगा के माला जप करते किधर भी जाना चाहिए। पड़ोसी के पास जाओ, बाज़ार में जाओ, काम पे जाओ, मेहमान के पास जाओ, कुछ लाने को जाओ, कोई आमंत्रण है किसका तो उधर जाओ। आपको देख के लोग क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा, और बाद में क्या बोलते हैं? हमको भी भक्ति में आना है। तो ये आप प्रचार भी करते हैं, आपका काम भी करते हैं, तो दोनों भी होता है। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति सर्वश्रेष्ठ होने से हमें जोर से, धैर्य से, उत्साह से और जिद्द से हमें भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।